जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दे रहे थे, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक पूछा है तो मोतीलाल मेहनारिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मोतीलाल मेहनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। काव्य ग्रंथ नहीं है वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा काव्य ग्रंथ नहीं है, रसज्ञ रंजन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध संग्रह माना जाता है रसज्ञ रंजन। पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, वैदेही वनवास अविद्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के काव्य ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन रसज्ञ रंजन ये निबंध संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 पूछा है, शंबुक पद के रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती हैं, जगदीश गुप्त हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है और 88 का आपका जो सही आंसर है वह होगा आपका राइट आंसर, जगदीश गुप्त आपका सही आंसर है। शंबुक पद के रचनाकार माने जाते हैं। शंबुक रामकथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना मानी जाती है। और यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 यहाँ पर पूछा है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त वर्थवाल या भागीरथ मिश्र या इनमें से कोई नहीं। गोरखबानी ये पुस्तक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं गोरखबानी नामक पुस्तक, और इसके जो संपादक पूछा है, संपादक आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बताना है और 90 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नंबर बी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ये पीजीटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक जो हैं राम कुमार वर्मा हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ उत्तरायण, ओ अहल्या आदि इनके जो हैं। और यहाँ पर प्रमुख नाटक संग्रह की बात करें, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, ये इनकी जो है अन्य कहानी नाटक संग्रह माने जाते हैं। किसके? राम कुमार वर्मा जी के। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, अंगद पेज की रचना किसने की है। 91 का आंसर बताना है नाबादास, ईश्वरदास, धरणीदास, मलुकदास। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, 4 विकल्प हैं और पूछा गया है अंगद पेज की रचना किसने की है, तो ईश्वरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ईश्वरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अंगद पेज, ईश्वरदास ने अंगद पेज और भरत मिलाप की रचना की है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 है, कवितावली किसकी रचना है। लालदास या रामचरण दास या रामप्रिया शरण या मधुसूदन दास। 92 का आंसर बताना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 92 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचरण दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कवितावली रामचरण दास की कृति मानी जाती है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित्त रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा इसको दी गई है, कवितावली को, जो कि रामचरण दास की कृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में बताना है कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि भारत हरण। भारत हरण यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो भारत हरण है ये देख लेते हैं, ये 1890 की कृति मानी जाती है, हरिश्चंद्र जी की नहीं है, लेकिन एक किसकी है, देवकी नंदन त्रिपाठी की है। और शेष रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदेही हिंसा न भवती, ये मानी जाती हैं भारतेंदु जी की, लेकिन भारत हरण ये जो है देवकी नंदन त्रिपाठी जी की है रचना।
क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है, बताइए। वैदे की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण या पद्मावती। क्वेश्चन नंबर 94 है, आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, पद्मावती आपका सही आंसर है। टीजीटी 2011 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, वैदे की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम और बादशाह दर्पण, ये तो किसकी मानी जाती है, हरिश्चंद्र जी की। पद्मावती ये मानी जाती है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 पूछा है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। पृथ्वी कल्प भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर या धर्मवीर भारती। तो 95 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर बी, यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी की रचना मानी जाती है पृथ्वी कल्प। तो ये आपको याद रखना है। अगर इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें, गिरजा कुमार माथुर मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख, चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना, ये इनके जो हैं अन्य काव्य संग्रह माने जाते हैं गिरजा कुमार माथुर जी के। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 96 पूछा है, निम्नलिखित में से गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान, चांद का मुँह टेढ़ा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका चांद का मुँह टेढ़ा, आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर पूछा है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। नाश और निर्माण, छाया मत छूना, शिला, पंख, चमकीले, बुनी हुई रस्सी। तो क्वेश्चन नंबर 97 है और इसका जो सही आंसर है डी राइट आंसर है, बुनी हुई रस्सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बुनी हुई रस्सी ये 1971 की रचना मानी जाती है किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है बुनी हुई रस्सी। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगर जो है पूछा जाए कब मिला था बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1972 में इसको पुरस्कार मिला था। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं का संग्रह माना जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। नचिकेता हैं, महेश्वर तिवारी हैं, शंभुनाथ सिंह हैं, यश मालवीय हैं। तो 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में, और सोए पलाश दहकेंगे ये जो है नचिकेता आपका विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नचिकेता इसके जो है नवगीत संग्रह के रचनाकार माने जाते हैं, सोए पलाश दहकेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 99वां, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो 99 का सही आंसर होगा कि हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक माने जाते हैं किशोरी दास वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किशोरी दास वाजपेयी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत पुरस्कार आंदोलन के अगुआ थे। कौन, किशोरी दास वाजपेयी। और वाजपेयी जी पहले ऐसे भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार पूछा है। तो ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया है, किशोरी दास वाजपेयी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो अब भी बताया था आपके लिए, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी आपका पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो किशोरी दास वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 103 पूछा है यहाँ पर, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन थे। तो हिंदी व्याकरण के लेखक कौन थे,
ये आपसे यहाँ पर पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में किया गया था, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के लेखक जो हैं वह कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण हुई है, किसकी, कामता प्रसाद गुरु जी की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है। तो 104 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा 104 का राइट आंसर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 का एक धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपका यहाँ पर दिया गया है, ठंडा लोहा की रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा की रचनाकार माना जाता है, किसको माना जाता है, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका 105 का आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि धर्मवीर भारती आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठंडा लोहा की रचनाकार हैं। और यहाँ पर इनकी अन्य काव्य कृतियाँ देखें तो 7 गीत वर्ष, अंधायुग, कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती हैं। अंधायुग देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, अब भी बताएं अंधायुग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर होगा। 2010 में पूछा गया है पीजीटी में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 107, ये भी आपका डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं, कनुप्रिया के लेखक कौन हैं। तो कनुप्रिया भी अब भी बताएं, कनुप्रिया के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में वर्णन है, किसका वर्णन है, राधा के नवीन रूप का, मीरा, सीता का दुख या रसिक प्रिया। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर बताना है, इसमें किसका वर्णन हुआ है। कनुप्रिया में धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है और राधा के नवीन रूप का इसमें वर्णन किया गया है, तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 110 है और 110 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि धर्मवीर भारती आपका सही आंसर होगा। धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना, देखिए सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की नहीं है, बल्कि इन्होंने इस पर शोध कार्य किया था। बाद में यही पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुआ। ये जो है धर्मवीर भारती की नहीं है, इन्होंने इसमें क्या है, इस विषय पर शोध कार्य किया था सिद्ध साहित्य पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 111 पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो बताइए, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष या सूर्य का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 111 है और 111 का राइट आंसर है सूर्य का स्वागत, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी में कि सूर्य का स्वागत के रचनाकार कौन है। दुष्यंत, यहाँ पर दुष्यंत कुमार है, बिल्कुल सही, दुष्यंत कुमार है। ये धर्मवीर भारती की नहीं है, नहीं पूछा है तो सूर्य का स्वागत ये रचना नहीं है धर्मवीर भारती की। किसकी है, तो ये है ये दुष्यंत कुमार की है, सूर्य का स्वागत ये रचना। और शेष जो यहाँ पर दी गई है ठंडा लोहा, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष, ये मानी जाती हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया या हरी घास पर क्षण भर। तो देखिए अंधायुग भी है, ठंडा लोहा भी है, कनुप्रिया भी है, हरी घास पर क्षण भर ये नहीं है, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे जी की रचना मानी जाती है, हरी घास पर क्षण भर धर्मवीर भारती की रचना नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन है कि किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। वह 2 साहित्यकार बताना है जिन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। हरिवद माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिवद, दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर दिनकर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर है डी, यानी कि विष्णु प्रभाकर और दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है।
क्वेश्चन नंबर 114 है, पूछा गया है आपका यहाँ पर धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये जो है 1969 की ये जो है रचना मानी जाती है रामधारी सिंह दिनकर की, धर्म, नैतिकता और विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए रूपानबरा किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। रूपानबरा किसकी रचना है? अज्ञे, नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध या भारत भूषण अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। रूपानबरा अज्ञे का कविता संग्रह माना जाता है। और इनके अन्य कविता संग्रह की बात करें, शरणार्थी, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, ये इनके अन्य कविता संग्रह माने जाते हैं किसके? अज्ञे जी के। तो बिल्कुल सही यहाँ पर असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता मानी जाती है। पूछा जाता है जो है असाध्य वीणा किसकी जो है रचना है, तो ये मानी जाती है अज्ञे की, और ये लंबी कविता मानी जाती है। अज्ञे की लंबी कविता कौन सी है? असाध्य वीणा। और अज्ञे ने ही जो है तार सप्तक का संपादन किया था, तो सभी के लिए पता होगा। अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है कविता काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है? अज्ञे का। और इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इस प्रकार का पूछा जाएगा क्वेश्चन, कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1978 में मिला था। ये सन भी आप यहाँ पर याद रखिए। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।